हेलो एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ये वीडियो एक छोटी सी वीडियो रहेगी और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। आप देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स तीन ही वर्ड्स हैं, ए, एन और द। इन तीन वर्ड्स को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स को हम दो हिस्सों में, इनको हम तीन वर्ड्स को दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दी को हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। दी को हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखिए ये इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी अगर कॉमन चीज होगी, कोई भी आम चीज होगी, उसको हम इंडेफिनिट बोलेंगे। अगर कोई भी चीज कॉमन होगी उसको हम बोलेंगे इंडेफिनिट, और वहां यूज होगा ए और एन का। कोई भी चीज जो आम नहीं होगी, कॉमन नहीं होगी, वो कौन सी होगी? वो होगी डेफिनेट। और डेफिनेट चीज को हम पार्टिकुलर भी बोलते हैं, कोई खास चीज, इसको हम पार्टिकुलर भी बोलते हैं। आप देखिए, अगर कोई चीज डेफिनेट होगी, कोई चीज पार्टिकुलर होगी, मतलब कोई चीज खास होगी, वहां पे हम दी का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज खास नहीं है, कोई चीज कॉमन है, कोई चीज इंडेफिनेट है, फिर उधर हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा ए का इस्तेमाल कहां करेंगे और एन का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। ए का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे बावल साउंड नहीं होगी। अब बावल साउंड क्या है? अब देखिए ये जो 5 लेटर्स है ना, इनको हम बोलते हैं बावल। और हम देखते हैं इनकी साउंड। अगर किसी वर्ड्स में, किसी वर्ड में इनकी साउंड होगी तो वहां हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बावल साउंड होगी फिर हम क्या करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ए का इस्तेमाल कहां कहां पे करेंगे? सबसे पहले हम ए का इस्तेमाल तो हम कॉमन चीज के साथ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ करेंगे। कुछ भी अगर कॉमन होगा वहां पे हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ए का इस्तेमाल कहां करेंगे और एन का कहां पे करेंगे? अगर बावल साउंड होगी, ये जो 5 वर्ड्स हैं इनकी साउंड होगी, फिर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर जे वाली साउंड नहीं होगी फिर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको जहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और चीज वो ये है, देखिए, अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा मेरे पास पेन, मैं आपको पेन की एग्जांपल देता हूं। अब पेन क्या है? देखो, जिसके साथ हम लिखते हैं। अब ये तो एक कॉमन चीज है ना, ये तो एक कॉमन है। पेन तो किसी के पास भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉमन चीज होगी, उसके साथ मैं कोई कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, कुछ मैं इसकी खासियत बताऊंगा। अगर मैं कुछ इसको मैं बताऊंगा कि इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, फिर ये चीज कॉमन नहीं रहेगी, बल्कि ये चीज डेफिनिट हो जाएगी, ये चीज पार्टिकुलर हो जाएगी। फिर हम इसके साथ भी दी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये पेन कोई आम पेन है, फिर हम इस पेन के साथ भी ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये पेन सेंटेंस में, इस पेन का इस्तेमाल हम बहुत बार कर रहे हैं, जी इसका इस्तेमाल बहुत बार हो रहा है, फिर हम इसकी जगह ए नहीं लगाएंगे, बल्कि हम दी लगाएंगे। हम दी क्यों लगाएंगे? वाई वी विल यूज दी? तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि मैं जिस पेन की बात कर रहा हूँ ना, वो पेन एक कॉमन पेन नहीं है, बल्कि कोई एक खास पेन है। हाँ, मैं जैसे एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जिस पेन के साथ मैं लिख रहा हूँ, इस पेन के साथ मैं हमेशा पास हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखो, ये पेन मैंने एक
आम पेन से हटा के एक पर्टिकुलर पेन बना दिया, एक खास पेन बना दिया। मैंने क्या बोला आपको, अगर देखो मैंने आपको यही चीज बोली कि ए का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पे बावल साउंड होगी, सॉरी जहां पे बावल साउंड नहीं होगी, और एन का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे बावल साउंड होगी। अब ये बावल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में क्या बोला, आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो आर्टिकल्स सिर्फ 3 ही वर्ड्स हैं, ए, एन और द। ओनली दीज थ्री वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। और मैंने आपको बोला हम इनको 2 हिस्सों में बांटते हैं, ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं और दी को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। दी का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई चीज कॉमन ना होगी बल्कि पार्टिकुलर होगी, वहां पे हम क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। और कोई चीज अगर कॉमन है, पार्टिकुलर नहीं है, वहां पे हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला अगर कहीं पे बावल वाली साउंड होगी वहां पे हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं होगी फिर हम क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा खास चीज क्या होती है, कॉमन क्या होता है और खास चीज क्या होती है। मैं दोनों में आपको डिफरेंस अभी बताऊंगा। अब देखिए जैसे ए है ना, मैं आपको कॉमन और जो पार्टिकुलर है इनमें डिफरेंस बताऊंगा। अब कुछ बातें भी खास होती हैं, कुछ चीजें भी खास होती हैं, कुछ बंदे भी खास होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं। सारे तो खास नहीं हो सकते ना, कुछ ही खास होते हैं। अब देखो जो भी चीज अगर कोई खास होगी, कुछ भी चीज अगर पार्टिकुलर होगी, उधर हम दी का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ चीज कॉमन होगी, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हिंदुस्तान में गंगा रिवर जो है ये एक खास है ना, एक बहुत बड़ा रिवर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम दी का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई आम रिवर है, कोई छोटा मोटा रिवर है, वहां पे हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैंने आपको एक इनमें डिफरेंस बताया कि ए का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे बावल साउंड नहीं होगी, और जहां पे बावल साउंड होगी वहां पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, खास चीज, कॉमन चीज और खास चीज। कॉमन चीज होगी तो ए और एन लगा देंगे, अगर खास चीज होगी फिर हम दी का इस्तेमाल करेंगे, अगर खास नहीं होगी ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ए का इस्तेमाल उधर करेंगे जहां पे बावल साउंड नहीं होगी, जहां पे बावल साउंड होगी वहां पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस इस आर्टिकल्स में इतना कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है, बल्कि यही 3 वर्ड्स हैं, इनका जूस मैंने आपको बता दिया। हाँ मैंने आपको एग्जाम्पल्स कम बताई है, आप प्लीज़ एग्जाम्पल्स के लिए आप कोई बुक देख लीजिए, जब आपको बुक्स पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। लेकिन मेरा मकसद जहाँ पे ओनली एक्सप्लेनेशन था, ओनली आपको समझाना था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके एंड बाय।